नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख हुई 20 सितंबर, शुक्रवार का दिन है। और देखिए, सुबह की जब हम आपको खबर बता रहे हैं, कई ऐसी खबरें बताएंगे जो आप तक पहुंचनी जरूरी है। बिहार में जमीन सर्वे में क्या बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। कल ही बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने इसे लेकर बड़ी बैठक की है अधिकारियों के साथ। क्या अब कुछ उलटफेर होने वाला है, इस पर आपको खबर बताएंगे। तेजस्वी यादव के विधायकों पर क्यों आफत आन पड़ी। कल सस्ता अभियान की शुरुआत की है तेजस्वी यादव ने। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने दिल्ली में शुरुआत की, लेकिन उनके विधायकों का चालान कट गया। पुलिस प्रशासन ने उनके विधायकों को नहीं छोड़ा, चालान काट लिया है, जिसको लेकर भी विरोध है। अब इसके अलावा देखिए, जेडीयू में भी संगठन की बैठक हुई है। जेडीयू में संगठन की बैठक के बाद क्या कुछ आगे तैयारी चल रही है, उस पर भी हम ध्यान आपका आकृष्ट करेंगे। आईपीएस रहे लंबे समय तक शिवदीप लांडे, जो कि पटना में जब एसएसपी थे तो सिंघम के नाम से जाने जाते थे। फिर वो डीआईजी बने, समझ सकते उनका प्रमोशन हुआ, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कई चर्चाएं हैं उन्हें लेकर भी, ये भी बताएंगे। और बात फिर आएगी बिहार के पॉलिटिकल गलियारों में हो रही हलचल की। उन तमाम खबरों पर आपको विस्तार से बताएंगे। पहले हम शुरू करते हैं लैंड सर्वे। जमीन सर्वेक्षण का काम पूरे बिहार में चल रहा है। इच्छा काफी अच्छी थी, हालांकि इसे लेकर आरजेडी के विधायक भी काफी विरोध कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि अब जमीन सर्वे में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है, क्योंकि कल बैठक हुई है दिलीप जायसवाल की अधिकारियों के साथ। देखिए, निश्चित रूप से भू राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल जो यह जो भू सर्वेक्षण का काम चल रहा है उसमें और तीव्रता लाने के लिए उन्होंने मैराथन बैठक कल की। और उस बैठक के दौरान आप देखिएगा कि तमाम अंचलाधिकारी और इससे भू माने जो सर्वे काम से जुटे उन लोगों से भी बातचीत की, 1 to 1 एक तरह से कहा जाए तो बातचीत की। और उनके साथ में विभाग के सेक्रेटरी जय सिंह भी थे। और उस दौरान कई सारे जो जो हम लोग बात शुरू से कर रहे थे कि भू राजस्व मंत्री जो है सो इसको मिशन मोड में पूरा करना चाह रहे हैं। और इसी लिहाज में आप देखिए कि इसको और लचीला और फ्लेक्सिबल बनाने की बात। लेकिन रुकेगा नहीं काम, ये तय है। जमीन सर्वेक्षण काम नहीं रुकेगा। हालांकि देखिए, पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की गई है कि इसमें बहुत त्रुटि है, बहुत सारे कामकाज इधर उधर माने झोल झाल की बात आ रही है। तो इसको इस लिहाज कर पटना उच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता ने इस पर याचिका भी दायर की। अब देखने वाली बात है कि वो क्या होती है, लेकिन सरकार इसको मिशन मोड में पूरा करेगी। दिलीप जायसवाल इसके लिए प्रतिबद्ध कटिबद्ध, और नीतीश सरकार भी है कि किस हर हाल में हमको डिजिटलाइज करना है और कहीं से भी कोई आदमी जो है सो उसको देख सकता है। इसीलिए देखिए सारे छूट न जाए। हाँ, कोई छूट लेकिन जो टाइम लिमिट दिया गया था कि 1 साल में पूरा करना है, उसमें तो लगता है कुछ फ्लेक्सिबल हुआ है। कोई टाइम लिमिट नहीं है, नहीं, पहले था कि 1 साल में कर देना। कोई कट ऑफ डेट नहीं है। आप यह अनवरत चलता रहेगा जब तक कि पूरा डिजिटलाइज नहीं हो जाएगा। एक एक जमीन एक एक, वो देखिए मंत्री क्या बोल रहे हैं कि ये जो बड़े माफिया हैं, भू माफिया, जो सरकारी जमीन पर कब्जा, जो गैर मजरूआ जमीन पर कब्जा, वही लोग इस तरह का बात प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं समाज में कि इस तरह से सरकार अपने काम में बैकफुट पर चले। लेकिन सरकार इस चीज को, ऐसे लोगों की मंशा को भली भांति समझ रही है। इस लिहाज से वह कतई पीछे नहीं, बैकरोल नहीं करने नहीं जा रही है, बैकफुट पर नहीं जा रही है, और इसको मिशन मोड में पूरा करती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन आपको लगता है जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं ताकि आम लोगों को जो तकलीफ हो रही है, गांव-गांव में झगड़े हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बाहर से भी लोग अब लौट कर आ रहे हैं, क्योंकि उनका जमीन का नापी का काम जो शुरू हो चुका है हर जगह, खेत खलियान में भी। तो ये मुसीबत तो बढ़ रही थी, सरकार के लिए टेंशन थी। देखिए, निश्चित रूप से विभाग ने भी इस चीज को, राजस्व भूमि सुधार विभाग ने भी इस चीज को फील किया कि 60% मामला जो है वह जो थाना में भूमि विभाग से संबंधित जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, और 30% मामला जो है सो 30 माने 35% कह लीजिए, वह जो सो न्यायालय में जाता है भूमि विभाग से संबंधित। तो इतनी बात तो क्लियर है। तो इसी चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए, इसी चीज को समाप्त करने के लिए भू राजस्व विभाग पूरी कमिटमेंट के साथ इसमें लगा हुआ है कि हमको जो है सो इस चीज को, न पुलिस को परेशान होने की जरूरत है, न न्यायालय के बीच में इस तरह का मामला जाएगा, और इसको हम लोग सबकी जमीन जिसके जिसके पास में है उसको वो चला जाएगा, उसका हिसाब हो जाएगा। बिल्कुल। कल तेजस्वी यादव ने सस्ता अभियान की शुरुआत की। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव दिल्ली में थे, वहां मीसा भारती भी थी, एडी सिंह भी थे, अभय कुशवाहा थे, तमाम आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं वो दिल्ली में भी थे। लालू प्रसाद ने वहां से शुरुआत की सस्ता अभियान की। अब सशक्त बनाना है, हर जाति धर्म के लोगों को
अपनी पार्टी में जोड़ना है, क्योंकि 2025 का जो मिशन है वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल। तेजस्वी यादव ने भी साफ संदेश दिया है कि हम अपनी पार्टी को और मजबूत करना चाहते हैं, संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन कल तेजस्वी यादव के विधायकों पर आफत आन पड़ी। देखिए उनके गाड़ी पर चलान लग गया, बिल काट दिया गया, जिसे लेकर काफी हाई तौबा मचाया गया। देखिए, पटना से लेकर के दिल्ली तक राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सदस्यता अभियान का शुभारंभ बहुत बेहतर ढंग से किया। वहां लालू प्रसाद यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में, यहाँ विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पटना में, आरजेडी ऑफिस में, और उसके बाद से सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के बाद दिल्ली की प्रस्थान भी करके तेजस्वी हाँ विदेश अब जा रहे हैं। अब वो विदेश, जो पक्की खबर है वो विदेश रवाना हो रहा है। बिल्कुल। तो ये इस लिहाज से दिल्ली माने कल ही वह प्रस्थान कर कल गए, देर शाम को निकल गए। आज हो सकता है वो विदेश जाएंगे, हाँ। जहाँ 10-12 दिन शायद उन्हें रहना है। अब देखिए विदेश यात्रा इस बीच में इंटरेस्टिंग खबर ये है कि आप आरजेडी कार्यालय के बाहर पटना में जितने भी उनके विधायकों की गाड़ी थी, उसको जो नए और तेज तर्रार हम कहें जो ट्रैफिक एसपी हैं पटना के, अभी नए आए हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, उन्होंने देखा कि जो सड़क के किनारे आपको पार्क जो गाड़ी लगी हुई है, सब का एक लाइन से चलान काट दिया और खुद खड़े होकर कटवा दिया। खुद खड़े होकर के नहीं, विरचन इसको लेकर है तो इसलिए मचा, क्योंकि देखिए विरचन पटेल पथ, जहां इनकम टैक्स के पास जब आप आगे की ओर गुजरते हैं आर ब्लॉक की ओर, तो वो पथ है विरचन पटेल पथ, जहां पर बिल्कुल बीजेपी का दफ्तर है, एनसीपी का भी दफ्तर है, एमएलए फ्लैट भी है एक तरफ, जेडीयू का भी दफ्तर है, सभी पार्टियों का दफ्तर है। एक समय में वहां आरएलएसपी का भी दफ्तर हुआ करता था, अब वो नहीं है। तो ऐसे में अब वहां पर तैयारी शुरू कर दी गई है। क्यों? वो कह रहे हैं कि क्या यहाँ पर बीजेपी की गाड़ी बाहर गाड़ी नहीं लगती है? जब बीजेपी में कार्यक्रम होता है तो उनकी पार्टी दफ्तर में कार्यक्रम था, तेजस्वी यादव वहां थे, तो जाहिर सी बात है सभी विधायक आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे आरजेडी के, तो गाड़ी तो वहां लगाएंगे ही। अब इसे लेकर शुरू हो गया है जो है तौबा है। और बात सही भी है कि सभी पार्टियों के, नीतीश कुमार का भी जब कार्यक्रम होता है, हालांकि वो तो सरकारी तामझाम रहता है सरकार की ओर से, क्योंकि मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है, वीवीआईपी प्रोटोकॉल है, तो वहाँ सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं, तो गाड़ियों को साइड करा दिया जाता है। लेकिन वो गाड़ी लगेंगे कहाँ पर जब किसी भी पार्टी का प्रोग्राम होगा? आगे क्या बीजेपी में प्रोग्राम होगा तो गाड़ियां नहीं लगेंगी रोड पर? नहीं, देखिए वहां पर जैसे वहां पर एक मैदान है छोटा सा, मिलर हाई स्कूल का, वहां पर पार्किंग की व्यवस्था होनी। देखिए आम आप गाड़ी से चलते हैं उतरते हैं वह ठीक है, लेकिन आम आवाम को दोनों तरफ रोड का पार्किंग हो जाए, जैसे रोड जो है सो सकरा हो जाता है, जो आगे वो पुल पर चढ़ना होता है। हाँ, तो फिर वो डिवाइडर है तो 2 वे है, तो वो सामने पुल पर तो तेज गति से गाड़ी आती है जाती है, तो आप उसके कारण उसी को देखते हुए, और शिकायत मिली थी कि देखिए यहाँ रोड मैंने सकरा हो गया, तो इसी लिहाज से जो यहाँ पर ट्रैफिक एसपी जाकर के उनको जो नियम है नॉर्म्स है यातायात का, उसके तहत चालान सबको आरजेडी ठप हो गई थी। हाँ, तो आरजेडी हम देखते हैं जेडीयू के कार्यक्रम में गाड़ियां जो है वो बिला हाई स्कूल मैदान में ही लगती हैं। बिल्कुल। लेकिन अब देखना होगा आगे जो बाकी पार्टी दफ्तर के नेता है, चाहे वो बीजेपी की क्यों ना हो, जब वहाँ कार्यक्रम होना होगा तो क्या होता है, क्योंकि वहाँ तो मंत्री का प्रोटोकॉल होगा, यहाँ तो सब विपक्ष नेता है, विधायक है, तो विधायक को कई पूर्व विधायक का भी चालान कल कटा है। बिल्कुल, निश्चित रूप से कई विधायक हैं, कई कार्यकर्ता हैं जो जिनकी गाड़ी पाई गई सड़क के किनारे, उस सबको एक लाइन से चलान दिखाई नहीं गया कि किसका है किसका गाड़ी नहीं, वो नियम टूटा है तो चलान दीजिए। हाँ, बस वही है, अब उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव के देखिए विदेश जाने की बात को लेकर भी अब सियासी बवाल हो रहा है। अभी हाल ही में जब बिहार विधानसभा का सत्र हुआ, मानसून सत्र हुआ, उसमें भी वो एक दिन भी नहीं गए। अब ठीक है, अभी उन्होंने कार्यकर्ता संवाद किया, वो विदेश चले गए, क्या वजह है कोई नहीं जानता है। तो ये विदेश यात्रा क्यों, अब इस पर सब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जेडीयू के नेता नीरज कुमार हो, बीजेपी के नवल किशोर यादव हो, नीरज कुमार उनके प्रवक्ता है, वो सभी प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि विदेश क्यों जा रहे हैं, बिहार में मन नहीं लगता है। नहीं, वो अलग बात है, वो चुटकी ले रहे हैं। देखिए वो विपक्षी दल कोई भी दल रहेगा तो वो चुटकी लेगा, तो वही चुटकी लेने वाली बात है जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, जिनके नाम का वो भारतीय जनता पार्टी को हो या जदयू को हो, वो लोग चुटकी ले रहे हैं। देखिए विदेश तो कोई आदमी जाता है तो चेंज के लिए अपना जाता है। मान लीजिए उनका एक्टिव मोड में थे इतने दिन से, चुनाव के दौरान थे, तो वो विदेश गए अपना, उसमें कोई बात नहीं है। जिसको जहां सहूलियत होता है देश के अंदर ही आप जाते हैं, तो उनको विदेश के अंदर जाने तो उसको आप थोड़ी रोक सकते हैं, वह तो कोई रोकने वाली बात नहीं। इनएक्टिव वे की वजह से काफी समस्याएं होती हैं, किरकिरी होती है। हाँ, किरकिरी होती है, उसमें कहीं कोई दो मत। ये बात भी सही। देखिए हम जब आगे की खबर पर बढ़ रहे हैं तो शिवदीप लांडे आईपीएस ऑफिसर है, शिवदीप लांडे, उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया। इससे पहले काम्या मिश्रा, वो भी पटना में रही हैं, फिर दरभंगा में रही, एसपी थी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। तो ये जो सब इस्तीफे धड़ाधड़ गिर रहे हैं आईपीएस के, इससे पहले भी आपने देखा आनंद मिश्रा आईपीएस रहे, इस्तीफा देकर चुनाव लड़ गए थे, अब तो जनसुराज में है। तो क्या ये दोनों भी जनसुराज की ओर? नहीं, देखिए अब काम्या मिश्रा जो
दरभंगा ग्रामीण में एसपी थी, और वह जीतन सहनी के की हत्या मामले में की जांच कर रही थी। सबसे बड़ी काफी बात एक्टिव थी उस वक्त। काफी एक्टिव थी, और उसकी दरमियान उनका इस्तीफा हुआ, और उन्होंने कहा केस सॉल्व हो जाने के बाद हुआ था। हाँ, तो वही जो है सो इन्वेस्टिगेशन टीम की इंचार्ज वही थी, जो एसआईटी बनी थी उसकी इंचार्ज वही थी, और वही कर रही थी। और देखिए, बड़ा हाई प्रोफाइल मामला था। मुकेश सहनी की पिता की हत्या हुई थी, जीतन सहनी उनके पिता थे, वीआईपी सुप्रीमो। पूरे बिहार में बवाल मचा था। तो वो जांच कर रही थी। उस बीच में उनका इस्तीफा हुआ, और उसके बाद देखिए शिवदीप लांडे पटना के सिटी एसपी हुआ करते थे, सिंघम के रूप में उनकी चर्चा थी। या देखिए, अपराधी हो या कोई जो इधर लड़की लुड़की के फेरा में रहते हैं, वो लोग जो बदमाशी करते हैं, वो लोग वाले, हाँ, गलत नीयत वाले, तो वो लोग भी उनके नाम सुन करके खौफ से पटना में हम लोग देखे हुए थे, खदेड़ कर मारते। हाँ, तो वो पटना में 2-3 एसपी के नाम की चर्चा होती है। शिवदीप लांडे की चर्चा होती है, मनु महाराज की चर्चा होती है, अभी आए थे उपेंद्र शर्मा, उनकी चर्चा होती है। हाँ। ये सब लोग काफी नहीं, काम्या मिश्रा भी पटना में एसपी थी। हाँ, तो वो अभी राजीव मिश्रा है। हाँ, तो वो काम्या मिश्रा उस समय एएसपी सचिवालय हुआ करती थी, तो उस समय भी उनका भी हनक था उनका, वो भी जो है सो बहुत तेज तर्रार मानी जाती थी। खैर, तो वो शिवदीप लांडे पूर्णिया के आईजी के पद पर अभी तुरंत अभी उनका ट्रांसफर हुआ था, तो वो गए थे। उसके बाद से ही देखिए उनका इस्तीफा हो गया। उन्होंने भी व्यक्तिगत कारणों से, और इसको हम लोग ऐसे देखें तो पिछले 40 दिन में 2 आईपीएस पुलिस पदाधिकारी का तबादला हुआ, मैंने इस्तीफा हुआ। वो एक काम्या मिश्रा का और एक शिवदीप लांडे का। शिवदीप लांडे सिंघम के रूप में जाने जाते थे, तेज तर्रार उनका होना, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो अब देखिए, उसको हम लोग ऐसे कहें कि मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री के चार्ज में भी हैं, नीतीश कुमार, उनको थोड़ा सा सचेत होना होगा कि क्या कारण है कि शिवदीप लांडे जैसे, काम्या मिश्रा जैसे। चुनाव लड़ने की इच्छा में पहले हमने देखा है कई आईपीएस अधिकारी रहे हैं। अब देखिए ना, सुनील कुमार बिहार के शिक्षा मंत्री, डीजी रैंक पर थे, इस्तीफा दिया और फिर वीआरएस लिया, और फिर वो राजनीति में आ गए। भोरे से चुनाव लड़े, जीत भी गए और मंत्री भी बने, निषेध मंत्री बने, अब तो शिक्षा मंत्री हैं। अब देखिए गुप्तेश्वर पांडे क्या से क्या हो गए। हाँ। अब देखिए इसके बाद अब शिवदीप लांडे हैं, काम्या मिश्रा है, आनंद मिश्रा थे। क्या शिवदीप लांडे भी आके चुनाव लड़ेंगे और जनसुराज की ओर बढ़ेंगे क्या? देखिए, एक बात इसमें और थोड़ा सा हम समझा दें कि देखिए, गुप्तेश्वर पांडे बिहार के रहने वाले, उसे चलिए थोड़ा सा मिश्रा जी के बारे में जो आप कह रहे हैं, वह भी जो है सो बिहार के रहने वाले, बक्सर के, तो आनंद मिश्रा 2 आदमी तो है। और लेकिन इस शिवदीप लांडे महाराष्ट्र के रहने वाले, काम्या मिश्रा उड़ीसा के रहने वाले, तो ये जो इसमें संशय है ये कि क्योंकि दोनों इनके, और दोनों ने अपने निजी कारणों से, दोनों ने निजी कारणों से, कोई दबाव प्रेशर नहीं। हाँ, तो ये एक बड़ी खबर रही। देखना होगा क्या आगे राहें राजनीति की ओर जाएंगी, फिलहाल सस्पेंस है। लेकिन अब कई आईएएस का तबादला हुआ है, कल ही हुआ है, कई डीएसपी का तबादला हुआ है बिहार में। बड़े पैमाने पर जो ट्रांसफर का एक नियम होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग की जो बात होती है, वो शुरू है। पहले भी कई आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर हुए हैं, कल भी 6-7 आईएएस के ट्रांसफर हुए हैं। मुख्य जांच आयुक्त बनाए गए हैं मिहिर सिंह, बिल्कुल, कई जांच आयुक्त बनाए गए हैं, प्रणव कुमार, शायद कई जो आईएएस अधिकारी हैं वो आपको जांच आयुक्त बनाए गए हैं। मुख्य जांच आयुक्त बना दिया गया है मिहिर सिंह को, बिल्कुल, जो कि अपर मुख्य सचिव। देखिए, मिहिर सिंह को यहाँ पर जिम्मेवारी दी गई है मुख्य जांच आयुक्त की। उसी तरह से कई पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी स्तर के, उसमें 11 जो है सो उनका तबादला किया कल देर रात को। हाँ, कल देर रात को। तो यह भी एक मेजर डेवलपमेंट है जो कि लाइव सीरीज के व्यूअर्स को जानना चाहिए। अब देखिए, एक बात और है, ये हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि RLN, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता है राम पुकार सिन्हा ने अब एनडीए फोल्ड में जो जेडीयू के एमएलसी हैं भगवान सिंह कुशवाहा, उनको लेकर के घेरे में लिया है, लपेटे में लिया है, क्योंकि भगवान सिंह कुशवाहा लगातार राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, सांसद है, हाँ, उन पर सवाल खड़ा कर रहे कि वो क्यों 25 तारीख से 25 सितंबर से यात्रा पर निकल रहे हैं, बिहार यात्रा पर। देखिए, तो एक बात तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, भगवान सिंह कुशवाहा जो एमएलसी हैं जेडीयू के, वह किस तरीके से आप जो है सो अपने ही एनडीए फोल्ड में घटक दल के क्यों आप घेर रहे हैं, और वह जब उपेंद्र कुशवाहा निकलेंगे तो कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं, वो कद्दावर नेता हैं, वह कुछ न कुछ एनडीए की मजबूती के लिए ही निकलेंगे। नहीं, बिहार में कुशवाहा समाज का मतलब है कि उनका नेता उपेंद्र कुशवाहा है। बिल्कुल, कहें या मत कहें, मानिए मत मानिए, उसमें बट नहीं है, लोग मानते हैं।
बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट। और ये अच्छा ये कौन होते हैं सलाह देने वाले? भगवान सिंह कुशवाहा और कौन होते हैं? अपने ही अलायंस के लोग अपने ही अलायंस के आपको देना है सलाह, दूसरे को दीजिए। आप जो है सो उपेंद्र कुशवाहा जैसे कद्दावर और बड़े नेता को सलाह दे रहे हैं, जिनके निकलने से कहने से वोट ट्रांसफर होता है। आप और जिनके साथ छल करना अभी भारी पड़ गया है एनडीए को। बिल्कुल देखा ना उस तरफ क्या हाल हुआ। बिल्कुल और देखिए, एक तरह से हम कहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा के कृपा पात्र के कारण ही इनको भी जो है एमएलसी का, अगर यदि जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि भगवान सिंह कुशवाहा को भी एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा के चलते ही मिला, नहीं तो सहमति तो रही होगी। बिल्कुल। और ये जो है सो बोल रहे हैं, तो यह एक निश्चित रूप से यह एक गलत मैसेज जा रहा है और इंडिया में खटपट की बात सामने आई। बिल्कुल देखिए, ये भी एक विषय रहा, महत्वपूर्ण विषय रहा जो अब तक पहुंचना जरूरी है। कल अशोक चौधरी भी दिल्ली में थे, हाँ, रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है, फिर शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। अशोक चौधरी तो देखिए, अशोक चौधरी तो जेडीयू के कद्दावर नेता में से हैं। वह कुछ जाते हैं तो कुछ न कुछ मैसेज उनका जाना ही मैसेज होता है। रामनाथ कोविंद से अभी देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के समय वही जो है सो ये कर रहे थे रामनाथ कोविंद, उन्हीं को चेयरपर्सन। हाँ, तो उनसे जाकर रिपोर्ट सौंपी, अब तो कैबिनेट पर मोहर लग गई है। मोहर लग गई। अब देश में एक राष्ट्र एक चुनाव होगा और शीतकालीन जो सत्र भी चलेगा उसमें वह उस पर मुहर भी लगेगी, क्योंकि एनडीए का दोनों सदनों में अब बहुमत है। इसलिए अब कोई वही हम कहें कि अशोक चौधरी का जाना कहीं ना कहीं वो लाउड एंड क्लियर मैसेज होता है कि जेडीयू का समर्थन है, खत्म। जेडीयू का समर्थन है बिल्कुल इस चीज को लेकर। वो संजय झा ने भी इस बात को लेकर हामी भरी है। बिल्कुल आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहे। देखा, इस वीडियो में हमने आपको बहुत सारी खबरें दिखाई हैं, बताई हैं, और जो खबरें आप तक पहुंचनी जरूरी है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप अपना जो प्रेम है, विश्वास है, वो लाइव स्ट्रीम के साथ बनाए रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।